Hey everyone, so here is one another video on breaking the silence और significance of that long silence. सबसे पहले हम शशि देशपांडे के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके quote and then significance. So here is about Shashi Deshpande. She was born on 19 August 1938 at Dharwad. By occupation, she was a writer. Her notable works are The Dark Holds No Terror, Roots and the Shadow, and That Long Silence. Award she won a Sahitya Akademi Award and Padma Shri Award. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हर. अब यहाँ है उनका एक बहुत ही अच्छा फेमस कोट और वो है थिंग्स कैन नेवर बी एज दे वर. जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसे कि अब तक रही. मतलब कोई भी चीज़ अगर जो पास्ट में आपको कोई चीज़ ऐसी दिखाई देती है या कुछ भी ऐसा लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर के इनफैक्ट प्रेजेंट में भी वो वही रहेगी जैसी वो पहले थी. इट्स एस्टोनिशिंग हाउ वी कमेंट ऑन चेंज. ये बहुत ही एस्टोनिशिंग बात है कि हम खुद किस तरह से चेंज पे कमेंट कर. आगे इसमें लिखा है एज वी चेंज इज़ समथिंग रिमार्केबल. जिस तरह से हम चेंज होते हैं मतलब ऑब्वियसली ऐसा बोला जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो अगर हम जिस भी तरह से हम चेंज होते हैं वो चीज़ बहुत रिमार्केबल होती है. कई बार लोग चेंज को चेंज की तरह ना लेके ऐसा सोचते हैं कि कहाँ ये चेंजेस आ गए लाइफ में, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू ग्रो इन योर लाइफ. ऑन द कॉन्ट्ररी नॉट टू चेंज इज़ अननेचुरल. लेकिन इसके कॉन्ट्ररी में अगर हम चेंज नहीं होंगे ना तो वो अननेचुरल हो जाएगा. मतलब चेंज होना तो नेचुरल थिंग है, एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन इफ़ वी विल नॉट चेंज वो अननेचुरल है. इसलिए मतलब चेंज होना ज़रूरी है. अगेंस्ट नेचर. नेचर के अगेंस्ट जाके अगर आप चेंज नहीं होना चाहते हो तो वो एक अननेचुरल थिंग हो गई. बाय द वे वी ऑल शुड चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. सो ये बहुत अच्छा कोट है बाय शशि देशपांडे जो हर एरा में एप्लीकेबल है. इन द ओल्डन टाइम वी कैन सी, पास्ट में भी देख लो आप, प्रेजेंट में या फिर इनफैक्ट आप फ्यूचर में भी जाएंगे वहाँ भी कुछ चेंजेस आपको करना ही होंगे. तो चेंज इज़ वेरी नेसेसरी. इस पर शशि देशपांडे का कोट है. अब यहाँ पे कुछ आउटलाइन है विच इज़ शोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल और ब्रेकिंग द साइलेंस, जो कि मतलब जो मेन प्रोटेगनिस्ट है जया उसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा. तो यहाँ आउटलाइन में मेंशन है एलिनेशन, ड्रिफ्ट इन रिलेशनशिप एंड रोल ऑफ सेल्फ. वन बाय वन देखते हैं इनमें क्या क्या है. सबसे पहले है एलिनेशन. एलिनेशन का मीनिंग क्या होता है वो मैं पहले बता दूँ. इसका मीनिंग होता है अलगाववाद, या जिस तरह से हम ना मतलब किसी पर्सन से अलग होने की जो सोचते हैं, एलिनेट होने की सोचते हैं ना वो. इन हर अटैम्प्ट्स the misunderstanding between the two made them alienated. The misunderstanding between the two, तो किन दोनों के बीच, जया और उसका जो हस्बैंड है मोहन, इन दोनों के बीच में जो एक बातचीत नहीं होना या कैसे सॉल्व करना वो चीज़ नहीं होना, उससे दोनों एलिनेट हो गए. नॉट ओनली फ्रॉम ईच अदर बट फ्रॉम देयर ओन सेल्व्स ऑल्सो. ना कि सिर्फ एक दूसरे से बल्कि खुद इंडिविजुअल लेवल पे भी वो अलग होने लग गए. मतलब खुद ही को भूलने लगे. जया वॉज पेंड टू फील. ईच रिलेशनशिप इवॉल्व्स इट्स ओन वोकेबलरी. हर रिलेशनशिप जो होती है वो एक वोकेबलरी के अराउंड होती है. वोकेबलरी मतलब कैसी वोकेबलरी? सेक्रीफाइस, ओके, डेडिकेशन टूवर्ड्स द पर्सन वी हैव मैरिड. ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अराउंड, कुछ वोकेबलरी के अराउंड ही रिलेशनशिप होती है. आर्स हैड बीन दैट ऑफ द वर्क डे वर्ल्ड. द वोकेबलरी ऑफ लव विच आई हैड थॉट वुड कम टू अस नेचुरली एंड inevitably had passed by us by, so too had the vocabulary of anger. तो जो वोकेबलरी हमारी होनी चाहिए थी, जो नेचुरली हमारे अराउंड होनी थी, मतलब जिन बातों को हमें ध्यान रखना था वो तो हुआ नहीं, बल्कि हैड पास्ड बाय, वो चीज़ तो निकल गई, छूट गई कहीं पास्ट में. सो टू हैड द वोकेबलरी ऑफ एंगर. और अल्टीमेटली हमारे पास में पता है कौन सी वोकेबलरी बची है? किसकी बात होगी यहाँ पे? जया एंड मोहन की. जो वोकेबलरी बची है वो बची है एंगर की, गुस्से वाली वोकेबलरी. इन द सेंस जो गुस्सा है ना रिलेशनशिप में सिर्फ वही बच के रह गया है और कुछ नहीं. फिर एक है ड्रिफ्ट रिलेशनशिप, ड्रिफ्ट इन रिलेशनशिप. सो अ ड्रिफ्ट इन जया's relationship with her husband ran parallel with her struggle with herself for coming out of the disguise of सीता.
तो जो सीता का जो वेश था या जो मतलब जो उसने रूप धारण किया हुआ था कि मैं कितनी मतलब वैसे तो वो थी अच्छी, लेकिन वो जो जो ना ससुराल ने उसको बना दिया था, उस चीज़ से थोड़ा बाहर निकल के अब चीज़ें थोड़ी सी ठीक होने लगी। हर सेल्फ एनालिसिस मेड हर रियलाइज हर ओन फॉल्ट। जो उसने सेल्फ को रियलाइज़ किया वो उससे उसे पता चला कि मेरे खुद के भी तो कुछ फॉल्ट हैं। सारी जवाबदारी हस्बैंड मतलब मोहन की नहीं है, कुछ जवाबदारियाँ जया की भी तो हैं कि वो भी तो कुछ कहे अगर कोई प्रॉब्लम है तो टू मोहन। सो फॉर बीइंग साइलेंट थ्रू दीज ईयर्स, इतने सालों से जो मैं चुप हूँ, फॉर नॉट गिविंग सम स्पेस टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग हर हस्बैंड्स एक्टिविटीज़, वो क्वेश्चन ही नहीं करती थी अपने हस्बैंड की एक्टिविटीज़ एंड बिहेवियर पे, उससे इशू क्रिएट हुए थे। इट्स अ जनरल फीलिंग अमंग वुमेन दैट दे सी देयर फॉल्ट इन फॉल्ट्स ऑफ देयर डेस्टिनी मेकर्स। वो क्या करती हैं वुमेन की एक मतलब नॉर्मल कितनी अच्छी लाइन लिखी है शशि देश पांडे ने कि इट इज़ जनरल फीलिंग अमंग वीमेन दैट दे सी देयर फॉल्ट, वो अपने फॉल्ट ढूंढती हैं इन द फॉल्ट्स ऑफ देयर डेस्टिनी मेकर, जो उनके डेस्टिनी मेकर थे। मतलब जैसे जया का डेस्टिनी मेकर कौन है, उसका भाई, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर उसका भाई है, ठीक है। अब वो जो डेस्टिनी मेकर है और जो आसपास के जो लोग हैं जो ससुराल वाले हैं ये वो सब, उनके जो फॉल्ट्स हैं उनमें ना अपना खुद का फॉल्ट ढूंढने लग जाते हैं। भाई अगर सामने वाले का भी कुछ फॉल्ट है तो यू शुड रियलाइज दैट पर्सन ऑल्सो कि ये आप गलती कर रहे हो। वो मानना नहीं मानना उनके ऊपर है, बट वी शुड से समथिंग। इसी में आगे है मोहन इज़ अ फॉल्ट, मोहन इज़ एट फॉल्ट फॉर नेग्लेक्टिंग जया। अब मोहन की क्या गलती थी कि वो जया को नेग्लेक्ट करता था, एटलीस्ट अपनी वाइफ को नहीं करना चाहिए। हर इमोशंस फीलिंग्स एंड हर एग्जिस्टेंस फॉर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन करप्ट अफेयर्स, बट जया फाइंड्स हर फॉल्ट फॉर कीपिंग साइलेंस। और जया जो है ना वो अपना फॉल्ट किस में देखती है कि उसने साइलेंट रही, वो चुप रही, उसको नहीं लेना था। वेयर शी वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक फॉर केयरिंग द पर्सन हु वॉज केयरलेस, एक ऐसे पर्सन के लिए केयरिंग होना जो कि खुद केयरलेस है जया के लिए। एंड फाइनली फॉर बीइंग कॉमन इन द सोसाइटी ऑफ स्पेशल वंस, और एक ऐसी सोसाइटी जो कि स्पेशल सो कोल्ड स्पेशल लोगों की सोसाइटी है उसमें कॉमन बन के रह जाना बाकी लोगों जैसे ही। हर लिटरेरी जीनियस एंड हर रियल सेल्फ इज सप्रेस्ड, उसकी जो रियल जीनियस थी, क्योंकि जया वॉज वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड ऑफ अ फादर, तो उसकी जो जीनियस और उसकी जो रियल सेल्फ था वो जो मतलब उसको जया नाम ही उसके फादर ने इसलिए दिया था कि वो हर जगह विक्ट्री गेन करे। और वो तो नाम हटा के उसके ससुराल वालों ने क्या नाम दिया था उसको, सुहासिनी। तो ये नाम मतलब क्या बोलना चाहते हैं वो कि हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, बढ़िया रहे और हमारा ध्यान रखे और हर तरह से प्रताड़ित होके भी हंसती रहे, ये नाम दिया था उसको। तो ये ना जो उसकी जीनियस थी, उसकी जो सेल्फ थी, खुद का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इस सप्रेस्ड पूरी तरह से दबा दिया गया था टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ हर लविंग हस्बैंड। उसने खुद ही दबाया था और वो इसलिए क्योंकि उसके जो लविंग उसका जो हस्बैंड है उसका ईगो सेटिस्फाई हो सके। शी बिकम्स द अदर फॉर द पर्सन विथ whom शी वॉन्टेड टू बिकम वन, एक ऐसे पर्सन के लिए जिसके साथ में वो एक होना चाहते थे ना, वो अलग और ये अलग, दोनों अलग अलग। शी शेयर्ड हर सेल्फ विद द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उसने अपने आप को किसके साथ शेयर करने की कोशिश की जो कि खुद ही सेल्फ सेंटर्ड था, मतलब अपने तक रहना, अपना काम से काम रखना, जॉब पे जाना, जॉब से आना, बस दैट्स इट। शी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग द रोल ऑफ सीता, उसने क्या किया, सीता का रोल परफॉर्म करना स्टार्ट किया। सीता मतलब आप जानती हैं, सीता मैया जैसे सब कुछ सहती रही, हमेशा कुछ नहीं बोला, अपने हस्बैंड के साथ में रहना, राम भगवान के साथ और ये सब, वैसे सीता का रोल परफॉर्म किया। द रियल सीता हु ओबेड हर हस्बैंड रामा, मतलब एक ऐसी सीता जिसने हमेशा अपने हस्बैंड राम की इज्जत की, उनकी आज्ञा का पालन किया विदाउट एनी क्वेश्चन। आफ्टर गोन थ्रू डीप एनालिसिस शी एनालाइज्ड सेल्फ रिविलेशन इज़ अ क्रूअल प्रोसेस, और इतना डीप में सोचने के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो सेल्फ रिविलेशन होता है, खुद का जो आत्म मंथन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही क्रूअल प्रोसेस है। क्रूअल क्यों है? द रियल पिक्चर द रियल यू नेवर इमर्जेस, क्योंकि उसमें ना आप खुद को जो खुद हो ना आप, वो इमर्ज नहीं होती वो चीज़। लुकिंग इट it is as bewildering as trying to know how you really look. 10 different mirrors show you 10 different faces.
तो 10 अलग अलग तरह के अगर चेहरे रहेंगे ना, तो 10 अलग अलग तरह के आपको इमेजेस उसमें दिखाई देंगे। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि जो सेल्फ रियलाइजेशन वाली प्रोसेस है दैट इज़ वेरी क्रूअल। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा भी फॉल्ट था कहीं ना कहीं। अब यहाँ है रोल ऑफ सेल्फ। क्या है रोल ऑफ सेल्फ? सेल्फ इज़ वन of the central concept which haunt human existence in this temporal world। जो सेल्फ होता है ना, इज़ अ सेंट्रल कंसेप्ट। वो तो खुद के बारे में ही है, क्योंकि तो वो ना ह्यूमन विच हॉन्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस टेम्पोरल वर्ल्ड। वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हॉन्ट करता है। मैन स्पेंड्स अ लॉट टाइम पॉन्डरिंग ओवर द फीलिंग्स, परसेप्शंस एंड रियल और इमेजिन्ड आइडियाज़ अबाउट हिमसेल्फ। जो आदमी होता है वो तो अपनी फीलिंग वगैरह सबके बारे में सोचता ही रहता है, हमेशा आइडियाज़ आते हैं उसको। सिंस चाइल्डहुड मैन इज़ नर्चर्ड विथ सम आइडियाज़ अबाउट द सेल्फ। उसको हमेशा से बचपन से सिखाया जाता है आदमी को कि भाई अपने बारे में सोचो, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि आप कुछ नहीं बनोगे तो आपसे शादी कौन करेगा। ये एक जो जनरल कंसेप्ट है ना, वो सिखाया जाता है। ही डेवलप्स सम आइडियाज़ ऑफ हिज ओन अबाउट हिज ओन सेल्फ। खुद के बारे में वो फिर कुछ आइडिया डेवलप कर लेता है। एंड मैनी थिंग्स इन हिज इन्वायरमेंट, हिज अवेयरनेस ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अबाउट हिम अराउंड हिम, his familial and social interactions leads to the basis of the experience with the self। तो फाइनली ये जितने भी इंटरेक्शन फैमिलियल वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो अल्टीमेटली किस चीज़ को लीड करते हैं? टू द एक्सपीरियंस विद द सेल्फ। मतलब अल्टीमेटली देखो सारी चीज़ें ना बच्चे को ये सिखाई जाती है, एक लड़के को स्पेशली, कि वो हमेशा से खुद पे ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ताकि वो कुछ बन पाए। लेकिन उसमें ये सिखाना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं हम, कि उसे फैमिली और रिश्तों को भी उतना ही जवाबदारी से निभाना है जितना कि एक लड़की निभाती है। ये चीज़ बहुत कम लड़कों में होती है कि वो ना जवाबदारी से उतनी जवाबदारी अपनी फैमिली, अपने रिलेशंस पे भी ध्यान दें, ना कि सिर्फ अपने अपने बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें। यहाँ पे वही चीज़ हुई है। द नोशन ऑफ सेल्फ डेवलप्स इन cultural context which has the element of continuity keeps changing with the interaction of people and places and when the gap between ideas and reality persists। लेकिन जब क्या होता है, जब उसको जो आइडिया सिखाए गए थे हमेशा से, जो उसने धारणाएं खुद के बारे में बनाई थी, वो और जो रियलिटी में हो रहा है उसमें जब अंतर आता है, द पर्सन मे फील एलिनेटेड। उस समय उस लड़की को ऐसा लगता है कि मैं खुद भी शायद अलगाव से, मतलब अलगाव फील कर रहा हूँ अपने आप में। क्योंकि देखो खुशी जो है ना, वो इंसान को पैसे से तो नहीं मिलती, अल्टीमेटली खुशी रिश्ते ही देते हैं। तो अगर वो रिश्तों में ही पीछे रह गया, क्योंकि उसको जो आइडिया दिए गए थे बचपन से कि भाई अपने बारे में सोचो, अपने बारे में करो, जो भी करो, सेल्फ सेंटर्डनेस जो उसको सिखाई, उसकी वजह से रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि एक जो लड़की होती है, शी इज़ वेरी इमोशनल, और उसको बस साथ चाहिए, वो साथ देने को रेडी नहीं है। बस यही हुआ है स्टोरी में भी। तो वो ना फिर इसमें लड़कियों को भी एलिनेटेड लगता है, आइसोलेटेड लगता है, कि वो बहुत लोगों से ना बिल्कुल अलग थलग है, एंड बिट्रेड। और उसको लगता है कि उसको धोखा दिया है किसी ने, जबकि धोखा किसी ने नहीं दिया है, उसको सिखाया ही गलत गया था। गल्फ बिटवीन आइडियाज़ एंड रियलिटी। ये जो गल्फ होती है, जो खाई होती है आइडियाज़ और रियलिटी के बीच की, मतलब उसको जो सिखाया है उसमें और जो आइडियाज़ हैं उसमें, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, consciousness and unconsciousness divides the man into many selves which ultimately leave him fragmented and the victim of endless crisis। ये सारी चीज़ों की वजह से जितने भी डिफरेंसेस आते हैं, उन सारे डिफरेंसेस की वजह से इंसान खुद में बहुत भागों में बट जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है और विक्टिम बनता है ऑफ एंडलेस क्राइसिस। बहुत सारी क्राइसिस आती है फिर लाइफ में, क्योंकि अगर रिश्ते सही नहीं है ना, तो वो इंसान सुखी नहीं रहेगा कभी भी, चाहे पैसा कितना ही कमा ले। जया इज़ हॉन्टेड बाय द घोस्ट ऑफ सुहासिनी एंड सीता। जो जया थी वो हमेशा हॉन्ट होती रहती थी, परेशान होती रहती थी। किनसे? दो तरह के घोस्ट थे। घोस्ट मतलब एक्चुअल घोस्ट नहीं थे, मतलब कैरेक्टर्स उसके माइंड में जो बिल्ड हो चुके थे। एक तो सुहासिनी और एक सीता। सुहासिनी कौन? जो कि मैंने बताया कि इसके ससुराल वालों ने इसको नाम दिया था जया को, और सीता के कैरेक्टर में तो वो थी से इन द रोल ऑफ सुहासिनी। द घोस्ट विच हॉन्ट हर मोर दैन टेरर। ऐसे घोस्ट जो कि उसको टेरर से भी ज़्यादा हॉन्ट करते हैं, एंड मेक हिम मोर फियरफुल देन फियर। तो अब ये जो जया है ना, वो तो इनसे हॉन्ट होती है, लेकिन जो ये पर्सन है वो भी ना फियरफुल रहना पूरे टाइम, मतलब खुद भी हस्बैंड ऑब्वियसली। जब इस तरह के दो अलग अलग कैरेक्टर, मतलब जो कि जया थी, जो कि इतनी बोल्ड लड़की थी, उसको चेंज कर दिया इनटू सीता,
और फिर वो उसी डर से है, डर में भी, दोनों डर में रहते हैं एक्चुअली. शी एनालाइजेस एंड फाइंड्स दैट द घोस्ट मोस्ट fearful एंड कन्फ्रंट इज़ द घोस्ट वंस ओन सेल्फ. सबसे खतरनाक भूत तो वो वाला भूत है जो कि खुद के अंदर का भूत होता है, मतलब जो रियलिटी होती है, वो आइडिया और रियलिटी के बीच का कन्फ्लिक्ट. सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो वेरी वेल. इसके नेक्स्ट पार्ट भी मैं बनाऊंगी जल्दी ही. तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू एंड let's meet in our next video.